हेलो नमस्कार दोस्तों, सत्यम नर्सिंग के नाम से इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर, ये एक ओबीजी नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, जानेंगे ये इसका डिफिनेशन क्या होता है, इंडिकेशंस क्या होते हैं, कौन से कंडीशंस में ये प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है, कंट्रा इंडिकेशंस क्या है इस प्रोसीजर का, कौन से कंडीशंस में इस प्रोसीजर को हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं इस प्रोसीजर में, ये जानेंगे। और लास्ट में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिससे कि हम लोग का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। पहले हम लोग जान लेंगे इसका डिफिनेशन कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर होता क्या है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हैं कि अ सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर। ये क्या है? सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर है, मतलब कि ये जो प्रोसीजर है डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर, इसमें सर्जिकल की ज़रूरत होती है, नीड होती है। इन विच द फीटस इज इंटेंसली मल्टीलेटेड टू डिक्रीज इट्स साइज एंड फैसिलिटेड वेजाइनल डिलीवरी। उसके बाद लिखें कि व्हेन द फीटस इज डेड एंड वेजाइनल डिलीवरी क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। तब यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट्स हाईलाइट किए, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है ये एक सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर है। कैसा है? तो सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग इंटेंशनली, यहाँ पर लिखे हैं क्या चीज़? इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर क्या करते हैं? फीटस को कट करेंगे ताकि उसका साइज डिक्रीज हो। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? कंडीशंस क्या यहाँ पर लिखे कि फीटस डेड होना चाहिए। फीटस क्या होना चाहिए? डेड होना चाहिए, ताकि वेजाइनल डिलीवरी हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। बस डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर वैसा प्रोसीजर, सर्जिकल वैसा प्रोसीजर है जिसमें फीटस को हम लोग कट करके बाहर निकालते हैं वेजाइना के थ्रू, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि फीटस डेड होना चाहिए, तभी हम लोग ऐसा परफॉर्म करेंगे। या ऐसा नहीं कि फीटस लाइव है, जिंदा है और उसको हम लोग कट कर रहे हैं, ऐसा ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इसका इंडिकेशंस। इंडिकेशन क्या है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर का क्या क्या इंडिकेशंस है? फर्स्ट इंडिकेशंस यहाँ पर हम लिखे हैं कि इंट्रायूट्राइन फीटल डेड। फीटस जो है इंट्रायूट्राइन में डेड होना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए, तभी इस प्रोसीजर को हम लोग परफॉर्म करेंगे। सेकेंड इंडिकेशन है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर प्रेजेंट होगा, उस कंडीशंस में करेंगे। थर्ड इंडिकेशन है सिजेरियन सेक्शन इज रिस्की। सिजेरियन सेक्शन क्या है? रिस्की या फिर अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशंस में डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। और लास्ट इंडिकेशन है फीटस टू लार्ज टू थ्रू पास। ये जो फीटस है लार्ज है और पेल्विक के थ्रू पास नहीं हो रहा है, उस कंडीशंस में भी हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। ये चार इंडिकेशंस है, इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेशन क्या है, तो फीटस जो है इसमें क्या होना चाहिए? डेड होना चाहिए। इसको लिख लीजिएगा, फीटस डेड होना चाहिए, ये मोस्ट कॉमन इंडिकेशंस के अंदर इंक्लूड आता है। अब हम लोग जान जाएंगे कि टाइप्स क्या है। टाइप्स के बाद कंट्रा इंडिकेशंस भी जान जाएंगे। टाइप्स क्या क्या चीज़ है डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर का? टाइप्स में फर्स्ट टाइप है क्रेनियोटमी, जो कि मोस्ट कॉमन है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर का मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्रेनियोटमी। क्रेनियोटमी में क्या होता है कि क्रेनियम को किया जाता है, लिख लीजिएगा, मोस्ट कॉमन डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर होता है। इसमें क्या चीज़ होता है उसको लिखिएगा, यह प्रोसीजर इन विच द स्कल ऑफ द फीटस इज परफोरेटेड एंड ब्रेन मैटर इज रिमूव टू रिड्यूस हेड साइज। क्रेनियोटमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फीटस के स्कल को परफोरेट किया जाता है, मतलब कि फोड़ा जाता है, और ब्रेन मैटर मतलब कि उसके अंदर जो भी हम लोग का ब्रेन का जो भी सामान है उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ब्रेन मैटर मतलब कि जो भी ब्रेन है उसको क्या करेंगे? पहले रिमूव करेंगे, ताकि हेड का साइज जो है वो छोटा हो जाए, ताकि वेजाइनल डिलीवरी फीटस निकल पाए, डेड फीटस निकल पाए। इंडिकेशन क्या चीज़ है इसका? तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर विथ हेड डेड फीटस, हाइड्रोसिफेलस, सिफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, जिसको हम लोग सीपीडी बोलते हैं, सिफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होगा तो उस कंडीशंस में भी ये किया जाता है। याद रखिएगा क्रेनियोटमी
मोस्ट कॉमन डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है, जिसमें क्रेनियोटॉमी में फिटस के क्रेनियम जो है या फिर बोल सकते हैं हम लोग स्कल जो है उसको परफोरेट करते हैं और ब्रेन मैटर को बाहर निकालते हैं। ब्रेन के अंदर जो सामान है उसको बाहर निकालते हैं। ये देख लीजिए इमेज है यहाँ पर क्रेनियोटॉमी का। इसमें क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट भी बताएंगे हम आप लोग को कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं ड्यूरिंग क्रेनियोटॉमी। ये इंस्ट्रूमेंट, इसमें देखिए फिटस के हेड को परफोरेट करके ब्रेन मैटर को बाहर निकालते हैं ताकि जो भी हेड का साइज वो डिक्रीज और फिटस जो डेड फिटस हो वेजाइनल डिलीवरी हो जाए। सेकेंड है टाइप जिसका नाम है डिकैपिटेशन। डिकैपिटेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फिटस। फिटस के हेड को ही क्या करते हैं हम लोग सेपरेट कर देते हैं, यहाँ से कट करके नेक एरिया से क्या कर देते हैं हम लोग हेड को सेपरेट कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं डिकैपिटेशन बोलते हैं। इंडिकेशंस क्या है तो निगलेक्टेड ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई यदि फिटस का है तो उस कंडीशंस में डिकैपिटेशन किया जाता है। सिंपल सा ये डिफिनेशन पूछा जा सकता है कि डिकैपिटेशन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग को बताना होगा कि सेपरेशन ऑफ हेड ऑफ द फिटस। फिटस के हेड को क्या करते हैं हम लोग सेपरेट करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है डिकैपिटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है एविसेरेशन का मतलब क्या होता है। एविसेरेशन का मतलब क्या होता है ये आप लोग को बताना है, तो रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। रिमूवल क्या होता है इंटरनल ऑर्गन, जैसे चेस्ट हो गया, एब्डोमिनल ऑर्गन हो गया ऑफ द फिटस। फिटस के इंटरनल ऑर्गन को हम लोग क्या करेंगे कट करके रिमूव कर लेंगे। चेस्ट रिमूव कर देंगे, एब्डोमेन रिमूव कर देंगे ताकि साइज कम हो जाए और फिटस डेड फिटस जो है वेजाइनल डिलीवरी हो जाए। इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं एविसेरेशन। याद रखिएगा 3 टर्म्स हम आप लोग को बताएं, एक बताएं क्रेनियोटॉमी क्या होता है, एक बताएं डिकैपिटेशन क्या होता है और थर्ड बता दिए एविसेरेशन क्या होता है। एविसेरेशन का मतलब कि रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को हम लोग रिमूव करेंगे जिसको क्या बोलते हैं एविसेरेशन बोला जाता है। इसका इंडिकेशन क्या क्या है ये चीज़ लिख लीजिएगा। एविसेरेशन का ट्रांसवर्स लाई विथ इम्पैक्टेड ट्रंक्स, लार्ज फिटल एब्डोमेन। फिटस का एब्डोमेन जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, बड़ा है। पर्पस क्या है रिड्यूस फिटल बॉडी साइज। फिटस के बॉडी साइज के रिड्यूस करने के लिए एविसेरेशन प्रोसीजर किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है क्लेडियोटॉमी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लेडियोटॉमी का मतलब क्या होता है, तो कटिंग ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल जो फिटस का क्लेविकल है उसको कट करते हैं, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं। क्लेविकल को क्या बोलते हैं हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है ब्यूटी बोन। इसको क्या बोलते हैं ब्यूटी बोन बोलते हैं, इसी को बोला जाता है ब्यूटी बोन। तो ये चीज़ भी आप लोग लिख सकते हैं, क्लेविकल को कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी बोला जाता है ऑफ द फिटस। इंडिकेशंस क्या क्या है इसका, क्लेडियोटॉमी किस किस कंडीशंस में करेंगे, तो शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशन में कर सकते हैं। सेकेंड है इम्पैक्टेड शोल्डर है, उस कंडीशंस में कर लेंगे। पर्पस क्या है रिड्यूस शोल्डर विथ। शोल्डर जो वहाँ पर स्टक हो गया है, फंस चुका है, स्टुक जिसको बोलते हैं, वो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं क्लेडियोटॉमी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अभी तक हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर में 4 चीज़ जाने। एक जाने क्रेनियोटॉमी, क्रेनियोटॉमी जाने कि क्रेनियोटॉमी क्या होता है। सेकंड जाने डिकैपिटेशन क्या होता है, डिकैपिटेशन क्या होता है। थर्ड हम लोग जान लेंगे एविसेरेशन, एविसेरेशन क्या होता है। और फोर्थ जान गए हम लोग क्या चीज़ कि यहाँ पर क्लेडियोटॉमी, क्लेडियोटॉमी क्या होता है। 4 चीज़ जान गए। क्रेनियोटॉमी में क्रेनियम बोन जो है उसको परफोरेट करके ब्रेन मैटर को बाहर निकाला जाता है। डिकैपिटेशन में क्या बताएं आप लोग को कि डिकैपिटेशन में हेड को अलग किया जाता है। एविसेरेशन में बताएं कि बॉडी और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को अलग किया जाता है। और क्लेडियोटॉमी में जो क्लेविकल है उसको अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लेडियोटॉमी। नेक्स्ट है स्पॉन्डाइलेक्टॉमी। स्पॉन्डाइलेक्टॉमी का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि स्पॉन्डाइलेक्टॉमी का मतलब क्या होता है, तो कटिंग द वर्टिब्रल कॉलम जिसको स्पाइन बोलते हैं ऑफ द फिटस। फिटस के स्पाइन को कट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्पॉन्डाइलेक्टॉमी बोला जाता है, इसको भी याद रखिएगा।
5 टाइप्स होते हैं किसका, तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर का 5 टाइप्स होते हैं, उसको याद रखिएगा क्योंकि डिफिनेशन से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है। इंस्ट्रूमेंट मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है सिम्पसन परफोरेटर, जो कि ये इमेज है सिम्पसन परफोरेटर का, और ये ओम्फ्लान का, किसका है, ओल्थम का। ओल्थम जो है ओल्थम परफोरेटर का ये इमेज है, ओल्थम परफोरेटर का ये है, और ये सिम्पसन का है, ये सिम्पसन का, ये ओल्थम परफोरेटर का इमेज है, याद रखिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं, तो ये 2 लिए जाते हैं, सिम्पसन परफोरेटर और ओल्थम परफोरेटर। इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेक्स्ट है कि इसका क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस है, कौन से कंडीशंस में हम लोग इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फीटस लाइव है उस कंडीशंस में नहीं करेंगे। सर्वाइकल यदि सर्विक्स फुल्ली डायलेट नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे, सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है, यदि नहीं है तो उस कंडीशंस में ये हम लोग नहीं करेंगे। थर्ड है पेल्विस सीवियरली कंट्रैक्टेड है, वही हो गया। सीपीडी सिफालोपेलिक डिस्पर्सन नहीं करेंगे। ऑपरेटर नॉट एक्सपीरियंस, जो काम करने वाले है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने वाला है, वो एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, तो उस कंडीशंस में भी हम लोग ये प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा कंट्राइंडिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये जो हम लोग का है प्रोसीजर का नाम क्या चीज़ है, डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन, इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है पहले जान लेते हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन तो वेजाइनल टीयर हो सकते हैं, वहाँ पर वो टीयर का मतलब होता है कि फट सकता है, रप्चर हो सकता है। सर्वाइकल इंजरी हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, इन्फेक्शन और हेमरेज का भी चांसेज रहता है। मदर्स का है, फीटस को तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फीटस तो ऑलरेडी डेड है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है फीटल में, नो रिवलेंट बिकॉज फीटल इज ऑलरेडी डेड, फीटस पहले से ही मरा हुआ है तो उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये हम लोग का हो गया डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो बिफोर प्रोसीजर जान लेते हैं, तो नर्सेज को कंफर्म करना है कि फीटस डेड है कि नहीं, एक्सप्लेन करने प्रोसीजर मदर को और उसके फैमिली को कि ऐसा हम लोग प्रोसीजर करने वाले हैं। कंसेंट लिया जाता है, प्रिपेयर करेंगे ऑल इंस्ट्रूमेंट, जितना भी इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रिपेयर करेंगे। ये सेप्टिक टेक्निक यहाँ पर क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। बिफोर द प्रोसीजर है। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या होगा, ड्यूरिंग प्रोसीजर यहाँ पर डॉक्टर के साथ असिस्ट करेंगे, मतलब कि डॉक्टर के हेल्प करेंगे प्रोसीजर करने में। मॉनिटर करेंगे मदर का वाइटल और मेंटेन स्टेराइल फील्ड, जो भी एरिया है उसको हम लोग स्टेराइल फील्ड मेंटेन करके रखेंगे। आफ्टर प्रोसीजर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो आफ्टर प्रोसीजर ब्लीडिंग और शॉक को यहाँ पर असिस्ट करेंगे, ब्लीडिंग और शॉक। उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे मदर्स को, ताकि उसमें कोई भी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दिया जाता है, कोई भी इन्फेक्शन ना हो। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मदर को देते हैं। ये हो गया हम लोग का डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर इन ऑब्स्टेट्रिक्स आर परफॉर्म्ड व्हेन। ऑप्शन ए फीटस इज अलाइव विथ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑप्शन बी है फीटस इज डेड एंड वेजाइनल डिलीवरी इज डिफिकल्ट, ऑप्शन सी है मदर रिक्वेस्ट टर्मिनेशन, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा प्रीविया। डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर जो है कब परफॉर्म किया करते हैं हम लोग, ये आप लोग को बताना है। इस वीडियो में जितना भी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को लिए हैं, हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन हम थ्योरी से ही लिए हैं, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फीटस डेड है और वेजाइनल डिलीवरी डिफिकल्ट हो रहा है, उस कंडीशंस में डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर इन ऑब्स्टेट्रिक्स, मोस्ट कॉमन कौन सा यूज में लिया जाता है। ऑप्शन ए है क्लेडियोटमी, ऑप्शन बी है डिकैपिटेशन, ऑप्शन सी है क्रेनियोटमी और लास्ट ऑप्शन है एविसेरेशन। आप लोग को हम ये भी बताए हैं कि मोस्ट कॉमन डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर क्या होता है, तो होता है क्रेनियोटमी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि क्रेनियोटमी इज मेनली डन टू, क्या करते हैं क्रेनियोटमी में, कट करते हैं फीटल नेक
रिड्यूस साइज ऑफ फीटल हेड, रिड्यूस शोल्डर विड्थ, रिमूव इंटरनल ऑर्गन। नेक को तो हम लोग कट नहीं करते हैं, हेड के क्या करते हैं, साइज को, फीटल हेड के साइज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन मैटर को बाहर निकाल के इस तरीके से करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिकैपिटेशन इंडिकेट। डिकैपिटेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस ट्रांसवर्स लाई विथ डेड फीटस, ब्रिज प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटा प्रीविया। डिकैपिटेशन में क्या होता है कि जो हेड एरिया है वहां से कट करते हैं। किस कंडीशंस में करते हैं, तो ट्रांसवर्स लाई वाले कंडीशंस में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटिंग ऑफ क्लेविकल ऑफ फीटस टू रिड्यूस शोल्डर विथ इज कॉल्ड एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको क्लेडियोटमी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, क्लेडियोटमी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द फीटस रिड्यूस बॉडी साइज इज नोन एज एविसिरेशन। इसको क्या बोलते हैं, एविसिरेशन बोलते हैं। ये भी आप लोग को हम बताए हैं, एविसिरेशन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है कि द इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज फॉर परफोरेटिंग द फीटल क्रेनियोटमी, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सिम्पसन परफोरेटर बोलते हैं। मोस्ट कॉमन यूज में क्या होता है, तो सिम्पसन परफोरेटर यूज में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ओल्थम 2 इंस्ट्रूमेंट यूज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। कौन सा है जो कि कंट्राइंडिकेटेड है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में करते हैं, डेड फीटस करते हैं, फीटस जिंदा है तब नहीं करते हैं, फुली डेवलप्ड सर्विस। लाइव फीटस रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर क्या रहेगा, कंट्राइंडिकेटेड रहेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन कि स्पॉन्डिलेक्टमी रेफर टू। स्पॉन्डिलेक्टमी में क्या होता है कि स्पाइन को कट करते हैं, फीटल के स्पाइन को कट किया जाता है। ये हम लोग का हो गया ओबीजी नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम था डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर इन ओबीजी। इस वीडियो में हम लोग जाने इसका डिफिनेशन कि डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर क्या होता है, इंडिकेशंस क्या है, कंट्राइंडिकेशंस क्या है, टाइप क्या होते हैं, क्लेडियोटमी क्या होता है, क्रेनियोटमी क्या होता है, डिकैपिटेशन क्या होता है, एविसिरेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें जाने। उसके बाद नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग जाने, इंस्ट्रूमेंट का यूज जाने, प्रोसीजर का इमेज हम लोग जाने, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल का टेलीग्राम है सत्यम नर्सिंग के नाम से, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सत्यम नर्सिंग सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को वहीं पर मिलेगा। और नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे हम उस चैनल पर पीडीएफ अपलोड किए हैं, तो वो भी आप लोग लेकर पढ़ाई में अपने यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।